हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ टूल्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान की यह प्रमुख विशेषता है कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है। जैसा कि आप मेरे नोट्स में देख रहे हैं, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का उदय एंसेंट ग्रीक के जो सिटी स्टेट्स था एथेंस, वहाँ से हुआ। हालांकि जो यूनान के नगर राज्य थे वे छोटे छोटे राज्य थे और जो वहाँ के नागरिक थे वो सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुना करते थे और यहाँ से एक शुरुआत हुई। उसे आगे चलकर भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाने लगा। प्रजातंत्र शासन से तात्पर्य अपन साधारण अर्थों में देखें तो होता है शासक का चुनाव जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किया जाना। प्राय शासक चयन पद्धति के आधार पर लोकतंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि प्रजातंत्र। वर्तमान में विशाल राज्यों व विशाल जनसंख्या के कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र असंभव है, इसीलिए प्रतिनिधि प्रजातंत्र ही प्राय राज्यों में देखने को मिलता है। हम इस अध्याय में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि स्विस राजनीतिक व्यवस्था की एक विशिष्ट पहचान है। स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र के प्रत्यक्ष रूप को अपनाने के लिए तीन तरीके अपनाए गए, जिसमें एक पहला है लोक आरंभक या पहल, पॉपुलर इनिशिएटिव। यहाँ आप इनिशिएटिव शब्द के हिंदी में कई अर्थ लगाते हैं, जैसे आरंभक, प्रारंभक, पहल, शुरुआत इत्यादि। इसके तहत जनता को यह अधिकार है कि यदि संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो उसका प्रस्ताव जनता लाएगी, न कि संसद या कोई अन्य संस्था जैसे फेडरल काउंसिल। स्विट्जरलैंड में इस प्रकार के प्रस्ताव 1 लाख मतदाताओं के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं और ये हस्ताक्षर की प्रक्रिया जो है वो 18 माह के अंदर होनी चाहिए। इसी प्रक्रिया के बाद में वहाँ की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, अन्यथा नहीं। दूसरा है वैकल्पिक जनमत संग्रह, ऑप्शनल रेफरेंडम। वैकल्पिक जनमत संग्रह में कोई भी विधेयक जो संघीय सभा में रखा जाता है उस पर जनता की पूर्व स्वीकृति ली जाती है। कोई भी नया कानून यदि संविधान सभा प्रस्तावित करती है तो वो 50,000 मतदाताओं द्वारा पूर्व स्वीकृत होना चाहिए और यह स्वीकृति 100 दिनों के अंदर लेना अनिवार्य होता है। तीसरा है अनिवार्य जनमत संग्रह। सभी संवैधानिक संशोधन जो संसद द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं अनिवार्य जनमत संग्रह के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सजा करता है तो अनिवार्य जनमत संग्रह करवाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संदर्भ में दो शब्दों को समझना महत्वपूर्ण है। पहला है इनिशिएटिव या आरंभक से तात्पर्य संविधान में किसी प्रकार का संशोधन प्रस्ताव आरंभ करने रखने का अधिकार जनता के पास होता है, न कि संसद के पास। अर्थात एक निश्चित संख्या में मतदाता संशोधन प्रस्ताव तैयार कर संसद को प्रेषित करते हैं, इसके बाद संसद संशोधन करती है। किसी विषय पर नया अगर कानून बनाना है तो उस विधेयक का प्रस्ताव भी जनता द्वारा तैयार किया जाता है और संसद को प्रेषित किया जाता है।
उसकी जो कुछ निर्धारित कंडीशंस है वो पहले मैंने बता दी है। दूसरा है जनमत संग्रह रेफरेंडम। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी भी विषय पर जनता की राय ली जाती है। जनमत संग्रह की व्यवस्था स्विट्जरलैंड के अलावा अनेक देशों में भी कमोबेश पाई जाती है। जनमत संग्रह करवाने का निर्णय स्विट्जरलैंड में स्वयं जनता के पास है, परंतु अन्य देशों में सरकारें जनमत संग्रह का निर्णय करती है। जैसे स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए जनमत संग्रह करवाया गया। ब्रिटेन में यूरोपियन संघ की सदस्यता छोड़ने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें जनता ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का जनादेश दिया। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह करवाने का वादा किया था कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। यद्यपि भारत बाद में अपने वादे से मुकर गया, इसमें कुछ पेचीदगियाँ थी। एक तीसरा जो टूल्स है वो है रिकॉल। इसके तहत जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यदि जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो जनता मतदान द्वारा उसे समय पूर्व हटा सकती है। इस व्यवस्था को रिकॉल कहा जाता है। यह भी प्रजातंत्र के प्रत्यक्ष शासन का एक उपकरण है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में संस्थाओं की स्थान पर व्यक्ति अर्थात नागरिक महत्वपूर्ण है।